सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर एक हलफनामा मांगा है कि कोविड को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। कोर्ट ने अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ गलत व्यवहार के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ को सौंपी गई है। कोर्ट का कहना है कि कुछ शव कूड़े में मिल रहे हैं, लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ने ऐसी रिपोर्ट दिखाई है। यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, अस्पताल शवों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कई मामलों में मरीजों के परिवारों को भी मौत के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। परिवार कुछ मामलों में अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। 27 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। कोविड से ठीक होने के बाद किस तरह की बीमारियां होती हैं, उन पर पर्याप्त तरीके से बात नहीं हो रही है। उन दिक्कतों को ना तो जाना जा रहा है और ना ही उनके लिए कोई नीति नजर आती है। पूजा भारद्वाज लगातार मुंबई से इस तरह की रिपोर्ट कर रही हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को रिकवरी रेट दिखाकर भरमाया जा रहा है कि यह महामारी सामान्य है, जबकि ऐसा नहीं है। हर हाल में इससे बचने के लिए सतर्क रहना ही होगा। ये रिपोर्ट सावधान करने वाली है। कावासाकी के लक्षण उम्र दराज मरीजों में भी नजर आ रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार और शरीर पर रैशेज यानी कि चकत्तों के निशान। बच्चों में होने वाली कावासाकी बीमारी के ऐसे लक्षण मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 8 मरीजों में देखे गए हैं, जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच है। इनमें से कुछ लोगों को 4 से 6 हफ्ते पहले कोविड हुआ था और कुछ को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। जब हमने इन लोगों की जांच की तो हमें कोई भी और बुखार का कारण नहीं पता चला और इनके कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव थे। साथ में इनके WBC काउंट्स हाई थे, CRP हाई था और कुछ को हार्ट की भी प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो हमको बच्चों के ट्रीटमेंट से ही उसके बारे में हम जानते हैं और हमने इन लोगों को हाई डोज में स्टीरॉइड्स वगैरह दिए, जिससे कम से कम 50% लोग एकदम ठीक हो गए। फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रजेश बताते हैं कि कोविड ICU के 50% मरीजों में कावासाकी के लक्षण नजर आ रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा लो होता है। इनके मल्टीपल सिस्टम्स के पैरामीटर्स हाई होते हैं, जैसे किडनी इन्वॉल्व होता है। आप हार्ट का स्कैन करोगे, इको करोगे तो उसमें यू विल फाइंड दैट द पंपिंग पावर इज लेस। सो दीज आर द पेशेंट्स हु आर यूजुअली एडमिटेड इन द ICU। तो अगर आप हमारे कोविड ICU के बारे में बात करो तो अगर हमारा 14 बेडेड कोविड ICU है तो उसमें अराउंड 50% पेशेंट्स वी कैन से दैट आर बेसिकली सिम्टम्स somewhere like a Kawasaki disease। अप्रैल महीने में अमेरिका, स्पेन, इटली और चीन में कम उम्र के कोविड संक्रमितों में कावासाकी के लक्षण उभरे थे। फिर भारत में इसके मामले देखे गए। सामान्य तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं, लेकिन मुंबई में 40 साल से ऊपर के मरीज भी इसका शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर मामले पोस्ट कोविड यानी कि कोविड से ठीक होने के बाद के हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।